रजत राजगढ़िया साहब जो एमडी और सीईओ इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में लगभग 21-22 साल से 2001 से आप कंपनी के साथ में हैं और रिसर्च टीम को और बाकी सारे इंस्टीट्यूशनल बिजनेस को लीड करते हैं। पेशे से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और एमबीए भी। रजत सर, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। जो आपकी कोर एक्सपर्टाइज है रिसर्च की, आंकड़ों की, नंबर्स की, बैलेंस शीट की चीर फाड़ करने की, उसी से शुरुआत करता हूँ सर। नतीजों का सीजन खत्म हो चुका है, जरा बताइए सर आपकी सर्जरी में और ऑपरेशन में क्या निकला है। नमस्कार अनिल जी। जी अभी ये जो क्वार्टर खत्म हुआ है एंड कॉर्पोरेट सेक्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं, इसमें 3 इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिले। एक तो बैंकिंग सेक्टर ने पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रॉफिट्स को काफी अच्छी तरह संभाला। अगर आप बैंकिंग सेक्टर के प्रॉफिट्स को देखें तो उन्होंने एक रिकॉर्ड प्रॉफिट इस क्वार्टर में रिपोर्ट किया है एंड उसके कारण पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर के जो प्रॉफिट्स है वो अच्छे रिपोर्ट हुए। अगर आप बैंकिंग सेक्टर को हटा दे तो मुझे लगता है एक कंजम्पशन स्लोडाउन का ट्रेंड हमको अक्रॉस द सेक्टर और काफी कंपनीज में देखने को मिला है। सो इस क्वार्टर में 3 सबसे बड़े हाईलाइट थे। बैंकिंग सेक्टर के रिकॉर्ड प्रॉफिट्स एंड वो आउटलुक अच्छा ही लग रहा है। कंजम्पशन में थोड़ा स्लोडाउन आया है एंड कमोडिटीज कंपनीज में काफी मिक्स ट्रेंड या वीक ट्रेंड्स देखने को मिले हैं। सो एक सेक्टर है जिसने पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रॉफिट्स को इस क्वार्टर में संभाल के रखा था। उसके अलावा मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज थोड़े से प्रॉफिट मिसेस ज्यादा हुए कंपेयर टू प्रॉफिट बीट्स। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक सेक्टर के कारण ओवरऑल नंबर ठीक दिख रहा है। अगर आप ज्यादा अंदर एनालाइज करेंगे तो आपको थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट्स ही ज्यादा मिलेंगे। ठीक बात है। तो जितने मजबूत नतीजे सोच रहे थे वैसे आए नहीं, बैंक्स को छोड़कर। खाली एक वही जगह ऐसी है जहाँ पर मजबूत दिखे, लेकिन कंजम्पशन ग्रोथ जो धीमी पड़ती हुई दिख रही है, क्या इसके पीछे मैक्रो फैक्टर्स ज़्यादा हैं कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, ब्याज दरें बढ़ रही है, और यदि हाँ तो आगे फिर आउटलुक कैसे देख रहे हैं सर आप इसका। देखिए, आप अगर सेंट्रल बैंक्स, दुनिया में सारे सेंट्रल बैंक्स को देखें, रिजर्व बैंक को देखें, पिछले 1 साल से जिस तरीके से वो रेट्स बढ़ा रहे हैं, उनका एक ही पर्पस है कि ग्रोथ स्लो डाउन हो ताकि इन्फ्लेशन स्लो डाउन हो, राइट? एंड अभी भी आप अगर नैरेटिव देखें तो मार्केट सोच रहा था कि शायद हम रेट साइकिल के खत्म होने के एंड के स्टेज पर है, बट कल वापस यूएस में स्टेटमेंट्स आए कि भाई हम रेट साइकिल और कुछ टाइम तक काफी बढ़ाएंगे। सो मुझे लगता है ग्रोथ स्लो डाउन मैक्रो फैक्टर के कारण है। ये हाई इन्फ्लेशन और हाई इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं पर कंजम्पशन को काफी इंपैक्ट कर रहा है, राइट? एंड इसमें क्या होता है अनिल जी, आप एक साइंटिफिकली नहीं बना सकते हो कि 4% होगा या 5% होगा, बट एक पर्टिकुलर लेवल के बाद आपको धीरे धीरे पैसा कंजम्पशन से सेविंग्स में जाना शुरू होने दिखने लगता है। एंड मुझे लगता है वही ट्रेंड है जो इस क्वार्टर में काफी हद तक स्लो डाउन को क्रिएट कर रहा है अक्रॉस द कंजम्पशन स्पेस में। ठीक बात है। तो कंजम्पशन में थोड़े स्लो डाउन के संकेत तो डेफिनेटली है ही। लेकिन एक और चीज़ जो सर जिसका जिक्र आपने कम किया, लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कंपनियां, वो मैं देख रहा था, उनके भी नंबर्स बड़े स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, लेकिन क्या आगे भी वो रह पाएंगे बरकरार, या फिर कमोडिटीज़ के दामों की वजह से वहाँ प्रेशर देखने को मिल सकता है मार्जिन वगैरह पर। उस सेक्टर पर ज़रा अपनी राय दें सर। सो अनिल जी, मैन्युफैक्चरिंग अभी इंडिया में एक अगर आप पूरा कंट्रीब्यूशन देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो अभी अभी वो कम हो गया है। आज के दिन में अगर आप पूरा मार्केट भी देखें तो बैंकिंग, आईटी, कंज्यूमर, ये सेक्टर्स बड़े हैं। मैन्युफैक्चरिंग में 3-4 कंपनीज है जो बड़ी है जिनका प्रॉफिट इंपैक्ट आता है, पर बाकी बहुत छोटे छोटे स्टैंड अलोन कंपनीज है। आप इंडिविजुअल थीम ले सकते हैं। मैं मतलब जिस तरीके से मार्केट में एक व्यू बन रहा है, हमारा भी व्यू है कि इंडिया में कैपेक्स साइकिल अगले 3-5 साल के लिए होता दिख रहा है हमको, बट ऐसा कोई बहुत डेफिनेटिव ट्रेंड नहीं है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में उसका प्रॉफिट इंपैक्ट बड़ा दिखना शुरू हो गया। और दूसरी बात है कि इन कंपनीज ने पिछले 10 साल में ऑलमोस्ट एक ग्रोथ हॉलिडे का पीरियड देखा है। तो काफी कंपनीज के तो प्रॉफिट नंबर्स इतने कम हो गए हैं कि सिक्लिकली आपको ग्रोथ उनके अच्छे दिखेंगे। पर मुझे लगता है कि रेदर देन जस्ट दिस क्वार्टर, इन कंपनीज का आउटलुक अच्छा है, बट इनका ओवरऑल मार्केट पे इंपैक्ट बनाना या कॉर्पोरेट सेक्टर पे इंपैक्ट बनाने में अभी अभी कुछ कुछ टाइम और है।
ठीक बात है, तो थोड़ा सा वक्त मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को और दीजिए। लेकिन एक और जो राय आपसे लेना चाहता हूँ बाजार के डायरेक्शन को लेकर, ये 2-4 दिन छोड़ दें जहाँ थोड़ी सी जान लौटी, 18,000 पर फिर से निफ्टी आए, लेकिन अदरवाइज बड़ा सुस्त और डल सा रहा है मार्केट बजट और अदानी ग्रुप की खबरों के बीच में। बताएं सर, क्या व्यू है इस वक्त बाजार पर आपका? अनिल जी देखिए, न्यूज फ्लोज ट्रिगर्स मार्केट में आते रहेंगे, पर मुझे लगता है अपने मार्केट में पिछले 2-3 महीनों से जो एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है वो लिक्विडिटी का है। अगर आप ग्लोबल इन्वेस्टर्स को देखें तो पिछले 3 महीने में दे आर उनको बाकी के ग्लोबल मार्केट्स ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तो उन्होंने इंडिया में काफी माल बेचा है जनवरी से लेके अभी तक। अगर आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर देखें तो सडनली पिछले 1 साल में जहां उनको 5-5.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था, अब सडनली वो 8% के आसपास आ गया। तो एट द मार्जिन वो जो पैसा डेट में नहीं जा रहा था वो भी एट द मार्जिन डेट में जा रहा है। तो मुझे लगता है कि बाहर के निवेशकों को लाइक चाइना और यूएस मार्केट में पैसा डालना और डोमेस्टिक इन्वेस्टर एट द मार्जिन स्प्लिटिंग बिटवीन डेट एंड इक्विटी, इसने मार्केट के लिक्विडिटी को कुछ हद तक इंपैक्ट किया है, राइट। एंड इस बीच में अगर आपका एक अर्निंग्स स्लो डाउन का फेज है, भले ही टेम्पररी फेज हो 1-2 क्वार्टर का, तो मुझे लगता है कि 18,000 का निफ्टी इज अपने को पूरे मार्केट का रियल पिक्चर नहीं दिखा रहा है, बिकॉज काफी स्टॉक्स है जो अपने हाई से 20-30-40% तक डाउन है, जहां पर वैल्यूएशन डैमेज काफी हुआ है, राइट। तो मुझे लगता है ब्रॉडर मार्केट का पेन बहुत ज्यादा है कंपेयर टू व्हाट निफ्टी इज शोइंग टुडे, राइट। ये मतलब निफ्टी 18,000 के आसपास थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सकता है, प्लस माइनस 500 पॉइंट, बट जब तक एक हमको इंटरेस्ट रेट पीक और थोड़ा अर्निंग्स रिवाइवल नहीं दिखेगा, ब्रॉडर मार्केट के लिए रिकवरी मुश्किल है। ये ब्रॉडर मार्केट के लिए रिकवरी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसे में सर क्या पसंद है आपको इस बाजार में, कहाँ निवेश करना चाहिए? देखिए, पिछले साल से एक थीम चल रही है मार्केट में कि जहां पर अर्निंग्स ग्रोथ की सर्टेनिटी है, और एक फेज था अनिल जी जहां पर आप ग्रोथ आ रहा था तो कोई भी वैल्यूएशन पे ले लेते थे, वहां से मार्केट मूव होके ग्रोथ एट रीजनेबल वैल्यूएशन पे आ गया। लास्ट ईयर के अगर आप बेस्ट परफॉर्मिंग, लाइक जैसे अगर आप लास्ट ईयर देखो तो बैंक निफ्टी 25% प्लस ऊपर था और आईटी निफ्टी 25% डाउन था। तो मतलब मार्केट के दो सबसे बड़े सेक्टर्स में 50% का परफॉर्मेंस डिफरेंशियल 1 साल के अंदर देखने को मिला है। सो मुझे सिमिलरली अगर आप कंज्यूमर में देखें तो एक आईटीसी बेस्ट परफॉर्मिंग था और बाकी काफी सारे हाई पी स्टॉक्स ने अच्छा करेक्शन दिया है। सो मुझे लगता है कि बैंक्स में अभी भी प्रॉफिट आउटलुक बहुत स्ट्रांग है, अगले 4 क्वार्टर नंबर्स अच्छे आते दिख रहे हैं और अभी भी वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है। ये सेक्टर में इंपैक्ट इसलिए आया है बिकॉज पिछले 2 महीनों की फॉरेन सेलिंग में इस सेक्टर ने सबसे ज्यादा सेलिंग दी है, बट मुझे लगता है कि घटे दामों में बैंक्स को लेना अभी भी रीजनेबल लगता है। सेकेंडली मुझे लगता है कि ऑटो में एक थोड़ा अच्छा व्यू बनता दिख रहा है, वहां पर अगर आप देखें तो इस सेक्टर ने भी काफी कंसोलिडेट किया है, बट अब धीरे धीरे आपको वॉल्यूम्स दिख रहा है और रॉ मटेरियल प्राइसेस पीक हो चुके हैं इनके, तो आपको धीरे धीरे मार्जिन इंप्रूवमेंट भी दिखेगा और ये सेक्टर नॉर्मली मार्केट में एक फेवरेट होता है जब भी इसमें अर्निंग्स ट्रेंड आना शुरू होता है। और तीसरा जो आईटी है, मुझे लगता है कि एट सम पॉइंट आईटी एक एब्सोल्यूट रिटर्न सेक्टर बनेगा। इसमें एक प्राइस करेक्शन, वैल्यूएशन करेक्शन 1 साल में हो चुका है, मे बी आप बोल सकते हो कि 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर का टाइम करेक्शन और हो, बट ये एक स्ट्रक्चरली पॉजिटिव सेक्टर है। जब भी वैल्यूएशन रीजनेबल हो आप इसमें इन्वेस्ट करें, 12-15% अर्निंग्स ग्रोथ और 4% डिविडेंड यील्ड, आपको 15-18% का इसमें रिटर्न फ्रॉम अ रीजनेबल वैल्यूएशन मिलना पॉसिबल। परफेक्ट। तो बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज ये अब भी हम बुलिश, और फॉर अ चेंज आईटी सेक्टर पर भी तेजी की बात कर रहे हैं रजत सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, और सारे रिजल्ट सीजन पर, सेक्टर्स पर, मार्केट पर और अपनी पसंद के निवेश के मौक़ों पर हमारे दर्शकों से राय शेयर करने के लिए।